गुड इवनिंग बच्चा लोग। कल एसएसटी का पेपर है 10th बोर्ड वालों का, और आपने अपने अपने स्टेटस लगा लिए होंगे कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, भगवान पे भरोसा होना चाहिए और पेपर भी अच्छा जाएगा क्योंकि हमारे साथ तो रघुनाथ है ना। तो चलो, एसएसटी का पेपर है तो थोड़ा सा मुझको कुछ जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी में टिप देता हूँ मैं, वो दे रहा हूँ इस बार। ये लास्ट पेपर है, अच्छा करके आना, ठीक है। जैसे 3 पॉइंट मेरे हमेशा सब जगह सेम ही होते हैं कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से लिख के आना, स्पेलिंग की गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। जो भी आप लिख रहे हो साफ लिखें, स्पष्ट लिखें। इस जगह जगह ये उल्टी का मैंने मना किया है, अगर काटना है तो एक सिंगल लाइन या क्रॉस करके काट दें। अच्छा, चौथी चीज़ जो अलग होती है हर सब्जेक्ट में, फ्लो चार्ट। मैंने सुबह ही बताया था, मैं भी बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा था जो 3 लिस्ट होती हैं अपनी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और करंट जो होती है, तो आपको उसको लिखने से बेटर है कि मैंने आपको समझाया था कि आप ऐसा फ्लो चार्ट बना के आइए, ठीक है। ये यूनियन, ये स्टेट और ये कॉन्करेंट जो होती है, ठीक है, ऐसा बना के आइए। एक एक लाइन के तो उसका आंसर है, ऐसा लिख दीजिए एरो बना के उसी के नीचे, और एक एक एग्जाम्पल लिखे आइए, तो ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं आप बहुत, ठीक है। मैप वाले सवाल आते हैं, उसकी एक वीडियो में मैंने आपको भेजी है। और मैप में याद रखिएगा, कोई चीज़ अगर एमपी में है, जैसे बालाघाट एमपी में है, तो वो राजस्थान में नहीं दिखाना, ठीक है। एग्जैक्ट तो वो कभी भी इस चीज़ को नहीं बोलता कि नहीं बिल्कुल ही इंची टेप से नाप के बताओ कि बालाघाट कहाँ है, ऐसी उसकी अपेक्षा भी नहीं रहती है आपसे। लेकिन हाँ, बालाघाट लगना चाहिए कि हाँ एमपी ये है बीच में कहीं, और यहाँ आपके किनारे पे थोड़ा सा बालाघाट है, ठीक है। अंतर वाले सवाल में हमेशा उनको तवज्जो देता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि साइंस में बोला था, उसमें है ही नहीं, तो वो आपने एक लोटा जल नहीं चढ़ाया ना शंकर जी को, उसका फल था, तो कल चढ़ा देना भैया, ठीक है। अरे मत चढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे यहाँ है। ठीक है। तो अंतर वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो अथवा में से क्वेश्चन करना कि हम ये वाले सवाल को मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस दें। कम लिखना है, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैंने टॉपर की कॉपियाँ आपको भेज दी हैं सबको, आप चेक कर लीजिए एक बार। और मैंने बताया भी था कि ऐसा नहीं होता कि भाई मैक्सिमम 4 नंबर का सवाल आना है, आप 4 पेज लिख के आओगे क्या? नहीं लिख के आना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 पॉइंट 4 पॉइंट। और देखो, जो एसएसटी वाला जो टीचर चेक करने वाला रहता है ना, वो वैसे ही थोड़ा सा कहना चाहिए, इतनी सारी कॉपियाँ रहती है तो वो कोशिश करते हैं कि जो अच्छा लिखे, जिसने पॉइंट में लिखे हों, अगर 4 पॉइंट लिखे बस चेक करके वो आगे बढ़े। तो कई बार आपकी कुछ गलतियां भी रहती है तो वो इग्नोर कर देता है, नेगलेक्ट हो जाती है, इसलिए कम से कम लिखना है। 2 नंबर का है 2 पॉइंट लिख के आइए, 3 का है 3 पॉइंट लिख के आइए, 4 का है 4, आपको और लग रहा है 4 में 1-2 पॉइंट अच्छे याद हैं वो लिख लीजिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना कि 2 पेज भर रहे हैं, क्योंकि उस ज़्यादा भरने से आपको कहाँ दिक्कत होगी, ये वाले पॉइंट में, टाइम में, ठीक है। चलो, पॉइंट्स में लिख के आना है, अच्छा बुलेट बना के आना है। जैसे एक सवाल में ऐसा बुलेट बना दिया, एक में ऐसा बना दिया, एक में ऐसा बना दिया, तो ये थोड़ा सा ना जैसे आपका ये पूरा पेज है, ये आपने क्वेश्चन डाला, ये आप आंसर, और ये आपने एक वो एरो बनाया, एक ऐसा बुलेट से अब आप उसका पॉइंट लिख रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है देखने में थोड़ा सा, ठीक है। अगला है कुछ भी छोड़ना नहीं है बिल्कुल। और इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ऐसा है कि कुछ भी छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई सवाल मान लो बिल्कुल नहीं बन रहा तो उसमें हनी सिंह का गाना लिखे आए, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। इससे फिर गलत इंप्रेशन भी जाएगा। एक बच्चे ने मेरे से कहा था कि सर अगर हम जो क्वेश्चन है उन्हीं को आंसर में लिखे आए तो दूसरे चेंज करके, देखो वो नहीं देख पाया, पहली बात तो चेक करने वाला अंधा नहीं है, वो अगर नहीं देख पाया तो ठीक है भैया, हो सकता है वो 1 नंबर दे के आगे बढ़ जाए, नहीं गलती से, लेकिन अगर उसने देख लिया कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो और फिर वो आपकी जो कॉपी चेक करेगा ना बिल्कुल बारीकी से, वो गौर से देख देख के, तो विश्वास मानिए वो आपको खुदा देगा, बिल्कुल फेल कर देगा, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल भी नहीं करें। कुछ छोड़ने से मेरा मतलब ये है, अगर कोई आपको ऐसा सवाल लगता है जैसे 7 एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, और आपने डांडी मार्च को कई बार सुना होगा, हाँ, तो ये अलग बात है कि आपको उसकी डेटें याद नहीं होंगी, ठीक है ना।
वो एक अलग बात है, लेकिन आप लिख तो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लिख सकते हैं कि भाई गांधी जी को लगता था कि जो नमक है वो एक बहुत प्रभावशाली प्रतीक है स्वतंत्रता संग्राम का। तो उन्होंने क्या किया कि 12 मार्च 1930 को वो उन्होंने अपने आश्रम साबरमती से और दांडी तक एक मार्च किया, जिसको दांडी मार्च कहते हैं ना, नमक यात्रा कहते हैं। उसमें उनके 78 जो अनुयायी थे वो साथ में थे, ठीक है ना। वो यहाँ आ जाते थे, ब्रिटिश के जो कहना चाहिए उनके जो जुल्म थे उनके बारे में बताते थे, ठीक है ना। हम कैसे स्वराज्य ला सकें इसके बारे में बताते थे। तो हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि वहाँ जाकर उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। तो ये नॉर्मली सवाल है भाई। अगर आपसे नहीं भी आप पढ़ के गए हैं तो थोड़ा बहुत तो आपने सुना, स्क्रीन पर थोड़ा सा लिख के आइए, छोड़िए नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे कहानी कि लास्ट से सॉल्व करें, तो मैं हमेशा बोलता हूँ उसको कि आपको अगर लग रहा है कि कोई सवाल मतलब जैसे कहानी कहाँ बोल रहा था, टाइम, हाँ टाइम के साथ पहले इसको बोलता हूँ कि जैसे आपको लगता है कि भाई आपका पेपर छूटता है, आपने क्वार्टरली में देखा, आपने हाफ ईयरली में देखा, आपने प्री बोर्ड में देखा कि आपका पेपर छूट रहा है, तो भैया वो इसलिए छूट रहा है क्योंकि आप आगे वाले सवाल में बढ़िया सजा के करके आएंगे उसको ना, डबल लाइन डालेंगे, बढ़िया उसको सजाएंगे वो 2-2 नंबर वाले सवाल में, और फिर आखिरी में आपके पास टाइम नहीं बचता तो बड़े बड़े सवाल है 4 नंबर के, वो छूट जाते हैं। तो वही मैं कह रहा था यहाँ, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि मैं पहले ये बताना चाह रहा था आपको कि वो लास्ट से क्यों करना है, टाइम बचाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि भाई आखिरी से पेपर जब सॉल्व करते हैं ना तो 4-4 नंबर के क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं, और 1 आवर में मैंने पहले भी कहा कि माइंड फ्रेश रहता है, तो प्रोडक्टिव जो रेंज रहती है वो अच्छी रहती है आपके माइंड की, अच्छा काम करता है उस समय। तो आप बड़े बड़े नंबर के जो सवाल हैं वो पहले कर लें, उसके बाद ठीक है छोटे छोटे नंबर जो एक्सरसाइज है 5-5 नंबर की उससे डील करेंगे। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है, आपको बिल्कुल अपने आप पर भरोसा रखना है, और निश्चित तौर से देखो साल भर पढ़ा है तो बढ़िया पेपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत सलत लिख के नहीं आना। और जो आपके खुरापाती दिमाग में जो आइडिया चलते हैं ना कि सर कहना चाहिए कि वो क्वेश्चन लिख के आएंगे उसमें गाना लेके आएंगे, ऐसा कुछ मत करना। नहीं, जो आपने अच्छे सवाल करे हैं उसमें भी चेक करने वाला व्यक्ति जो है एवरेज नंबर दे के आपको फेल कर सकता है। सारे पेपर आपके अच्छे गए हैं, ये एक आखिरी और बचा है, इसको अच्छे दे दीजिए। SST स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत लोग मैथ में फेल नहीं होते लेकिन इस SST में फेल हो जाते हैं, तो गलती कुछ नहीं है, बस यही है कि वो समझ नहीं पाते कि इसकी थीम क्या है सब्जेक्ट की, ये मांगता क्या है, डिमांड क्या है। बड़े बड़े उत्तर लिख लिख के आएंगे 2-2 नंबर में, और फिर आखिरी में पूरा पेपर छोड़े आएंगे आधे से ज़्यादा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेटजी चलना है, और मेरा कहना चाहिए भरोसा है कि आप अच्छा पेपर करेंगे, और ठीक साथ आपको अग्रिम शुभकामनाएं कल के लिए, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, थैंक यू।